नमस्कार साथियों, स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग सीटेट परीक्षा के दृष्टिकोण से जो अभी संभावित 31 जनवरी को है, उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्नार्थी संभावित हैं। उसके अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न हैं जो सीटेट परीक्षा में आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। अगर आप इन्हें पूरा अच्छे से दृष्टिकोण समराइज करके परीक्षा में जाने का प्रयास करेंगे तो ये चाहेंगे कि आप इस टॉपिक के अंतर्गत आने वाले उन बारीक महीन बिंदुओं से परिचित हों जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण या उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये टॉपिक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण विषय सम्मिलित किए गए हैं। एक निर्देशन एवं परामर्श टॉपिक है, शीर्षक है, और दूसरा व्यवसायिक निर्देशन है। जो जीवन कौशल एवं प्रबंधन अभिवृद्धि है, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपके सिलेबस के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है वो निर्देशन एवं परामर्श है। इस निर्देशन एवं परामर्श के भी अपने आप में दो हिस्से किए गए हैं। फर्स्ट कौन है? निर्देशन, और सेकंड परामर्श है। यानी हमें इसमें से प्रश्न कहाँ से संभावित है? एक निर्देशन से और दूसरा परामर्श से। तो छोटे छोटे प्रश्न इस तरह से हैं कि निर्देशन क्या है, परामर्श क्या है, निर्देशन कितने प्रकार का होता है, या निर्देशन का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम लोगों को जानना होगा कि निर्देशन क्या है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द यह है कि निर्देशन निर्देश या आदेश देना नहीं है। निर्देशन निर्देश या आदेश देना नहीं है। यानी निर्देशन निर्देश या आदेश नहीं है, अपितु या किसी व्यक्ति को निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया है। यानी जब हम किसी व्यक्ति को उसके किसी निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए हेल्प करते हैं तो इस प्रकार की सहायता को क्या नाम दिया गया है? निर्देशन कहा गया है। मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो के द्वारा अपनी पुस्तक, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द, क्रो एवं क्रो, और उनकी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस किताब आपके लिए महत्वपूर्ण, आपको ध्यान रखनी होगी। जब भी कभी इस तरह की वीडियो में आपको बीच बीच में मनोवैज्ञानिकों की बुक्स मिलती रहे तो उन्हें आप अपना एक जगह प्रॉपर वे में समराइज करते रहें, ताकि आपका सीटेट परीक्षा दृष्टिकोण से और आगामी इसके बाद संभावित आपके लिए जो सुपरटेट परीक्षा रहेगी उसमें ये सारे आपके मनोवैज्ञानिकों की पुस्तकें एक जगह आपके लिए अवेलेबल हो सकें। यानी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस, जिसके लेखक कौन है? क्रो एंड क्रो के अनुसार, यानी क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है कि निर्णय आदेश देना नहीं है। निर्णय आदेश देना नहीं है। यह एक व्यक्ति के दृष्टिकोण को दूसरे पर लादना नहीं है। यानी दृष्टिकोण को दूसरे पर लादना, दृष्टिकोण को दूसरे पर लादना, जिसे आप कह सकते हैं थोपना, नहीं है। यह एक व्यक्ति के उन निर्णयों को करना भी नहीं है जो उसे स्वयं करना चाहिए। यानी एक व्यक्ति के जीवन के उत्तरदायित्वों का वहन करना नहीं है। यानी क्रो एंड क्रो का कहना क्या है कि निर्देशन आदेश देना नहीं है, एक व्यक्ति के दृष्टिकोण को दूसरे व्यक्ति पर लादना नहीं है, उसके जीवन के संदर्भ में कोई भी निर्णय करना नहीं है। यानी केवल क्या है? निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक स्किनर के द्वारा भी निर्देशन को परिभाषित किया गया है, जो निर्देशन की एक सामान्य परिभाषा के अंतर्गत माना जाता है। मनोवैज्ञानिक निर्देशन स्किनर के अनुसार निर्देशन की परिभाषा, ठीक है। बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने ये बात कही है, आधुनिक शिक्षा में निर्देशन का विशिष्ट उद्देश्य है। आधुनिक शिक्षा में निर्देशन का विशिष्ट उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यताओं, यानी प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यताओं, रुचियों एवं अवसरों के अनुकूल, यानी प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यताओं, रुचियों एवं अवसरों के अनुकूल चुनाव करने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया निर्देशन है। ये मनोवैज्ञानिक स्किनर के अनुसार। इसी प्रकार जो एक अलग मनोवैज्ञानिक हैं विलियम मार्टिन के द्वारा अपनी पुस्तक एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस में निर्देशन का वर्गीकरण दिया है, जो सामान्य वर्गीकरण माना जाता है। मार्टिन ने अपने वर्गीकरण में निर्देशन को 6 वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें से महत्वपूर्ण शब्द एक शैक्षिक निर्देशन,
व्यावसायिक निर्देशन, आचरण कार्य संबंधी निर्देशन, स्वास्थ्य एवं शारीरिक समस्याओं संबंधी निर्देशन, सामाजिक एवं नागरिक कार्य संबंधी निर्देशन। अंतिम बहुत महत्वपूर्ण, अवकाश के समय का सदुपयोग संबंधी निर्देशन। यानी प्रश्न होगा कि निर्देशन का समान वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया है, तो उत्तर होना चाहिए विलियम मार्टिन। एंड एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका भी एक एग्जैक्ट उत्तर क्या है, विलियम मार्टिन है। यानी विलियम मार्टिन के द्वारा ही शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, आचरण निर्देशन, स्वास्थ्य शारीरिक, सामाजिक नागरिक एवं अवकाश के समय का सदुपयोग संबंधी निर्देशन की अवधारणा को अपने वर्गीकरण के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त निर्देशन को सामान्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी अगर यदि प्रश्न होगा कि निर्देशन का सामान्य वर्गीकरण क्या है या उसके अंतर्गत कितने प्रकार के निर्देशन को सम्मिलित किया गया है, तो ये महत्वपूर्ण वर्ग होंगे 4, जिसमें एक महत्वपूर्ण शब्द है शैक्षिक निर्देशन, और अगला महत्वपूर्ण शब्द है व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन एवं सामाजिक निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन एवं लास्ट में कौन सा, सामाजिक निर्देशन। तो क्या कह सकते हैं आप, शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत एवं सामाजिक निर्देशन, ये निर्देशन के कौन से सामान्य वर्गीकरण माने जाते हैं। यानी सामान्यतः निर्देशन को 4 वर्गों में विभाजित किया गया, शैक्षिक, सामाजिक, व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक। लेकिन सर्वमान्य वर्गीकरण कौन सा है, मनोवैज्ञानिक विलियम मार्टिन का, जो माना जाता है 6 वर्गों में विभाजन किया गया, जो एग्जैक्ट आपके समक्ष दिए गए और जिनमें से शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। इसी टॉपिक का आपका एक दूसरा से हिस्सा कौन सा है, परामर्श। यानी हम लोग जानेंगे कि परामर्श के अंतर्गत किन किन बिंदुओं का समेकन किया गया है और परामर्श क्या है। तो परामर्श भी निर्देशन की एक विधि है, जैसा कि मनोवैज्ञानिकों का विचार है। यानी निर्देशन के अंतर्गत परामर्श है कि परामर्श के अंतर्गत निर्देशन है। तो इसमें आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द होगा कि परामर्श निर्देशन की एक विधि है। यानी अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग को जाना है परामर्श के लिए। परामर्श मीन्स एडवाइस, जबकि निर्देशन कौन है, गाइडेंस है। तो परामर्श, यद्यपि निर्देशन और परामर्श दोनों को समानार्थी माना जाता है, दोनों को एक ही संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, परंतु निर्देशन और परामर्श में तकनीकी रूप से भेद है। और इस भेद के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण शब्द है कि परामर्श निर्देशन की एक विधि है। परामर्श निर्देशन की एक विधि है। यानी इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि निर्देशन के अंतर्गत परामर्श समाहित है। निर्देशन के अंतर्गत परामर्श समाहित है, यानी निर्देशन के अंतर्गत ही वो सहायता जो व्यक्ति को अपनी समस्या का समाधान करने के लिए या किसी भी विषम परिस्थिति में या अपनी समस्या के प्रति स्वयं को अनुकूलित करने के लिए प्रेरित करती है, उसी को परामर्श के संदर्भ में देखा जाता है। और इसी प्रकार से परामर्श को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी एक वो परामर्श है जिसमें निर्देशन इंक्लूड है, और दूसरा वो जिसमें निर्देशन की संभावना नहीं है या निर्देशन उपस्थित नहीं होता है। तो इस प्रकार परामर्श को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पर है निर्देशन सहित परामर्श, यानी ऐसा परामर्श जिसमें निर्देशन को सम्मिलित किया गया है, और इसे निर्देशात्मक परामर्श भी कहा जाता है। निर्देशन सहित परामर्श या निर्देशात्मक परामर्श। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कौन सा है, निर्देशन रहित परामर्श। यानी आपके लिए प्रश्न होगा कि परामर्श कितने प्रकार का होगा, उत्तर होगा 2, निर्देशन सहित परामर्श जिसे कहा जाता है निर्देशात्मक परामर्श, या निर्देशन रहित परामर्श, निर्देशन रहित परामर्श। परामर्श निर्देशात्मक और निर्देशन रहित है। तो हम लोग जानना कि निर्देशन सहित परामर्श क्या है। यानी ये इस प्रकार का परामर्श है कि जिसमें एक परामर्शदाता जब एक परामर्शग्राही को परामर्श देता है तो उससे पहले वो परामर्शग्राही की समस्या का अध्ययन करता है और उससे साक्षात्कार करता है। इस अध्ययन के पश्चात और साक्षात्कार के पश्चात वो उसकी समस्या के समाधान हेतु उसे परामर्श देता है। यानी निर्देशात्मक परामर्श के अंतर्गत समस्या क्षेत्र विशेष के एक अनुभवी व्यक्ति के द्वारा किसी परामर्शग्राही को उसकी क्षेत्र विशेष की समस्या के समाधान के लिए उसे सहायता प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार के परामर्श को क्या कहा जा सकता है, निर्देशात्मक परामर्श या निर्देशन सहित परामर्श। जबकि जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है निर्देशन रहित परामर्श, इस प्रकार के परामर्श में एक परामर्शग्राही जब एक परामर्शदाता के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचता है तो परामर्शदाता उसे उसकी समस्या के अनुकूल समस्या समाधान करने के लिए प्रेरित करता है।
और ये दोनों ही स्वयं में किसके परामर्श के एक रूप हैं। संक्षिप्त में हम लोगों ने ये जाना है कि निर्देशन एवं परामर्श दोनों ही जीवन कौशल एवं प्रबंधन आवृत्ति के अंतर्गत आपके महत्वपूर्ण टॉपिक का पहला हिस्सा है, जिसमें निर्देश या आदेश देना नहीं है यह परिभाषित किया गया है, और परामर्श जो है वो निर्देशन के अंतर्गत एक विधि के रूप में स्वीकार किया गया है। विलियम मार्टिन की महत्वपूर्ण पुस्तक एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस, जो कई बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न बन चुकी है मनोविज्ञान के संदर्भ में, इस पर आपको ध्यान देना है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण शब्द और है कि एक व्यक्ति को निर्देशन परामर्श की आवश्यकता उसके व्यवसायिक क्षेत्र में जब पड़ती है तो इसी टॉपिक को आपको आगे बढ़ाया गया और नाम क्या दिया गया, व्यावसायिक निर्देशन। यानी आपका अगला एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्या आना चाहिए, व्यावसायिक निर्देशन, यानी कमर्शियल गाइडेंस। और छोटा सा एक प्रश्न कई परीक्षाओं में, अन्य राज्यों की परीक्षाओं में भी टेट में प्रश्न बन चुका है कि व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा माना जाता है, ये शिक्षण संस्थान है या विद्यालय है या परिवार, घर, समाज। तो इसका एक एप्रोप्रिएट आंसर जो है कि व्यवसायिक निर्देशन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान विद्यालय माना जाता है, क्योंकि वहाँ प्रत्येक छात्र को उसकी रुचि, उसकी योग्यता के अनुकूल क्षमता का विकास करने का अवसर प्रदान किया जाता है। उसकी छुपी प्रतिभा को निखारने के लिए लोग उससे अनुभवी क्षेत्र विशेष के, ये कह सकते हैं आप, अध्यापक तत्पर रहते हैं और उसकी छुपी प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, और वहाँ उसे अपने जीवन के व्यवसाय के चयन करने के अवसर मिलने की संभावनाएं अपने निर्णयों के आधार पर अधिक रहती हैं। इसीलिए व्यवसायिक निर्देशन का सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा, विद्यालय माना जाता है। व्यवसायिक निर्देशन का उपयुक्त क्षेत्र तो विद्यालय। और व्यवसायिक निर्देशन का उद्देश्य शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या है, ये भी कई बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न है। तो इसका एक सधा हुआ उत्तर है कि व्यवसायिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के चयन में व्यवसाय संबंधी तकनीकी कौशलों को जानने के लिए तथा इन तकनीकी कौशलों से संबंधित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए, तो स्वयं को व्यवसाय के अनुरूप ढालने के लिए और व्यावसायिक वातावरण या परिवेश के अनुकूल स्वयं को समायोजित करने के संदर्भ में शिक्षक के द्वारा छात्र को उसके द्वारा चयनित उसके रुचि के क्षेत्र में व्यवसाय के दृष्टिकोण से स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए प्रदान किया जाने वाला एक प्रकार का परामर्श होता है, जो कि छात्र के भविष्य में उसकी व्यावसायिक सफलता के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण या उपयोगी है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों को ये डिस्कस करना था। अगले एक महत्वपूर्ण टॉपिक अप्रेरणा और अधिगम के साथ हम लोग कल फिर से एक बार इसी चैनल पे उपलब्ध होंगे, ताकि आप अपने सीटेट परीक्षा के अंतर्गत बहुत जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे अप्रेरणा, अधिगम है, पियाजे का संज्ञानवाद है,